नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। और एक बार जल्दी जुड़ जाएं भाई, शुरुआत कर रहे हैं अपन क्लास की। अच्छा, क्या क्लास तो पहले भी शुरू हो गई थी, लेकिन वो गलती से क्या था, कोई एक ही कोर्स में चली। हालांकि 15-20 मिनट की क्लास हो गई थी, तो मैंने वापस से इसको शुरू कर रहे हैं अब, है ना। बिल्कुल, अब ठीक है भाई। वो क्या था कि क्लास तो मैंने आपको बताया कि क्लास तो 5:15 बजे ही शुरू हो गई थी, लेकिन वो 5:15 बजे गलती क्या हुई कि वो केवल एक ही कोर्स में शुरू हुई बस। तो मेरी गलती थी कि वो मतलब सभी कोर्स में उसमें ऐड नहीं कर पाया उसमें। ठीक है। आरएफ कैसे निकालते हैं वो भी बताना। बिल्कुल, आरएफ का वही आरएफ ही बता रहा हूँ, कल से आरएफ ही, आज भी पूरा आरएफ ही चलेगा। तो आरएफ तो आज ही शुरू करेंगे वैसे तो मुख्य रूप से। बाकी मैंने एक एक करके, वो आरएफ वाली क्लास ही चल रही है भाई रंजीत, है ना। तो पूरा आज भी अपन पूरा कंप्लीट आरएफ आरएफ पे चलेगी पूरी क्लास। अच्छा देखो, एक बार मैं आपको समझा दूं, कल तक जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था। अच्छा, लास्ट में अपन ने देखो दो प्रणालियां पढ़ी थी। एक तो मीट्रिक प्रणाली पढ़ी थी आपने, और मीट्रिक प्रणाली को अपन ने बहुत अच्छे से याद किया था। इसका देखो क्या क्रम होगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर, मीटर और डेसीमीटर और सेंटीमीटर। और भी छोटा देखोगे तो मिलीमीटर। तो मीट्रिक प्रणाली में सबसे बड़ा क्या है, किलोमीटर, और सबसे छोटा है मिलीमीटर। ये कल अपन याद कर चुके हैं यहां तक। उसके बाद आपने पढ़ा था कौन सी भाई, ब्रिटिश प्रणाली। इसमें क्या है, कोस, मील, फरलांग, गज, फुट, इंच। और इसमें अपन ने कहा सबसे बड़ी प्रणाली क्या होती, मील, और सबसे छोटी होती इंच। और एक अलग से प्रणाली पढ़ी, वर्स्टड, ये केवल रूस में प्रचलित है। इतना कल अपन पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। इसको मैंने आपको कल खूब याद करवाया था, आपको शायद याद भी हो गया होगा। ठीक है। अब जो आज अपन शुरू कर रहे हैं, तो आज अपन शुरू कर रहे हैं फिर मापक के प्रकार। आज की जो अपनी क्लास शुरू होगी, वो कहां से शुरू होगी भाई, वो मापक के प्रकार से शुरू होगी, कि मापक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक बार समझना, देखो वही चीजें जो कल मैंने समझाई थी, यदि आप लगातार क्लास लेते हैं ना, तो वो चीज बार बार आपके सामने आती है, तो स्थायी रूप से याद हो जाती है फिर। अब देखो इसमें भी मापक के प्रकार, तो देखो मानचित्र व धरातल के आपसी संबंधों में तीन विधियों में व्यक्त किया जाता है। ये मापक को कितने विधियों में मापा जाता है, तो मापक की तीन विधियां हैं। अब तीन विधियों में एक नंबर की तो कौन सी है भाई, मापनिक का प्रकथन या कथनात्मक मापक। इसको शाब्दिक विवेचन कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखो कैसे समझना, पहला क्या दिया है, मापनी पर कथन या कथनात्मक। कथनात्मक मतलब बोल के, कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कुछ भी बोल दूं मैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर, ठीक है, 1 इंच बराबर 5 फरलांग कह सकते हैं। अपन ने कुछ भी कहा, बोल दिया, 1 इंच बराबर अपन ने कहा 5 सेंटीमीटर बोल दिया, तो एक कथनात्मक है। कथन के द्वारा कोई चीज को व्यक्त करना, ये क्या कहलाता है, कथनात्मक माप। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, ये अपन ने कथन के रूप में बोल दिया। ठीक है, 1 इंच बराबर 3 मील, 1 सेंटीमीटर बराबर 15 मीटर, ये अपन ने कथन के रूप में चीजों को व्यक्त किया है। अपन ने तो कथन बोल दिया कि भाई ये कथन है, तो उसको क्या बोल दिया, कथनात्मक मापक। ठीक, उसके बाद देखो प्रदर्शन भिन्न, निरूपक भिन्न या प्रतिनिधि भिन्न। ठीक है, सार्वभौमिक, सर्वमान्य, सार्वत्रिक, आरएफ कहते हैं। अब ये ध्यान रखना भाई, अपने तो पूरी कार्टोग्राफी में एक ही एक चीज चलेगी, कौन सी, आरएफ। अब आरएफ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव जिसको क्या करता है भाई, वो उसको मुख्य रूप से उसका अपन कहीं एक तरीके से मुख्य रूप से वो सार्वभौमिक है, उसका प्रतिनिधि करता है।
रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहते, ये इसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ये इसको क्या करेगा, प्रतिनिधि करेगा। और ये जो आरएफ है ना, ये संपूर्ण देश, दुनिया के सभी देशों में लागू है आरएफ। इस कारण आरएफ को नाम क्या दे दिया, सार्वभौमिक या सर्वमान्य। हर जगह आरएफ को ही मान्य किया जाएगा, इस कारण इसको सार्वभौमिक या सर्वमान्य कह दिया। आरएफ का अर्थ बता दिया क्या, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। हर जगह अपन एक ही चीज यूज करेंगे, क्या, आरएफ। ठीक है, चलें भाई इसी क्रम में आगे। एक बार आप देख लेना, दो ये हो गए, एक तो मापनी कथन के रूप में व्यक्त करना, और एक कौन सा हो जाएगा, आरएफ। यहां तक तो सीधा याद रख लेना आरएफ। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं एक बार ध्यान देना भाई, यहां से देखना भी। आरएफ की बात करें, देखो आरएफ की बात कर रहे हैं, इसमें मापक, यहां मैं लिख देता हूं, बात किसकी कर रहे हैं अपन अभी, आरएफ। इसमें मापक को भिन्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मापक को किसके रूप में, भिन्न के रूप में, 1/50, 1/500, 2/300, इस तरीके से भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें अंश व हर दो संख्या होती है, जिसमें अंश का मान हमेशा 1 होता है। यह मैं आपको कल से ही समझाता रहा हूं, अंश का मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जो मानचित्र की दूरी तथा धरातल की वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करेगा। धरातल की दूरी, और अपन कहे कि मानचित्र की दूरी और धरातल की वास्तविक दूरी को ये प्रदर्शित, जैसे देखो अंश बटे हर, मानचित्र की दूरी ये हमेशा 1 आएगी, बटे धरातल की दूरी, जैसे देखो दिया भी है 1/500 या 1 अनुपात, जैसे मैं यहां लिख देता हूं इसको, जैसे क्या लिखा भाई, 1/500। अंश का मान 1 आया है, तो इसको बराबर में क्या लिख सकते हैं भाई, 1/500 लिख सकते हैं। ये आरएफ है, 1/500 लिख सकते हैं। या और भी एग्जाम्पल देखो, जैसे इन्होंने ऐसे दे दिया, ये दे दिया इन्होंने 3 अनुपात, जैसे मैं एग्जाम्पल और भी दूं, बढ़िया एग्जाम्पल आपको, जैसे देखो 3/300 या 3/300, ये 3/300 को आरएफ में बदलो। प्रश्न क्या दिया, 3/300 को आरएफ में बदलो। तो कैसे बदलोगे भी, मैंने कहा ना अंश का मान हमेशा क्या होना चाहिए, 1। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, 1/100। बताओ 1/100 नहीं लिख सकते क्या इसको, और 1/100 को बराबर ऐसे लिख सकते हो, 1/100। तो बताओ इसको 1/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको 1/100 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो बताओ यहाँ 3 था, लेकिन अपन ने क्या किया, अंश का मान क्या माना, 1। तो अंश का मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और 1 नहीं है तो आपको 1 करना पड़ेगा, तभी जाके आंसर आएगा। जैसे मैंने कहा ना कि 3/300, तो 1/100 कह सकते हैं। अंश का मान आपको काट के उसमें 1 लाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। ठीक है, जैसे देखो अतः जिस देश में जो प्रणाली लागू, उसमें आरएफ में बदला जा सकता है, अर्थात यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण है। आरएफ को सार्वभौमिक मापक भी कहा जाता है, सार्वभौमिक या सर्वमान्य मापक भी कहा जाता है, क्योंकि अपन का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है। जहां जोन सी प्रणाली है, ये उसी प्रणाली में लागू हो जाएगा, चाहे वो मीट्रिक प्रणाली हो और चाहे वो ब्रिटिश प्रणाली हो, ये दोनों में ही काम करेगा आरएफ, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय है और सब जगह लागू होता है। आप बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना तो समझ में आया ना, मैं कह रहा हूं आराम से समझते चलो। कार्टोग्राफी एक बहुत इजी पार्ट है, उसको आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूं यदि तनाव नाम की चीज है तो खत्म कर देना, ये बहुत सिंपल पार्ट है कार्टोग्राफी। ठीक है, एक बार देखना भी, आगे चलते हैं इसी क्रम में। एक बार देखो किस तरीके से आया ये, एक बार तो इसके 3 भाग याद करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चले अब आगे। अब देखो इसी क्रम में फिर इसका तीसरा भाग, एक बार इन तीनों को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो रेखीय या आलेखी मापक,
तीसरे नंबर का अपन मापक के प्रकार ही तो पढ़ रहे हैं, तो तीसरे नंबर का है रेखीय या आलेखी मापक, इसको ग्राफी विधि भी कहते हैं। देखो कैसे, दिए गए आरेख के अनुसार कथनात्मक मापक के आधार पर रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इसके निम्न रूप में। वह रेखीय है तो कथनात्मक मापक के आधार पर किसके भी, रेखा के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। अब रेखा के द्वारा व्यक्त किया गया तो नाम दे दिया रेखीय या आलेखी नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसके भी प्रकार है, देखो रेखीय के, एक तो साधारण मापक या अपन कहें सरल मापक। रेखीय के भी एक तो सरल मापक हो गया, साधारण हो गया। साधारण अपन कहें सिंपल रूप से, तो देखो इसमें दिए गए मापक आरएफ व कथनात्मक मापक के अनुसार अधिक से अधिक 2 इकाइयां प्रदर्शन किया जा सकता है। इसमें साधारण मापक में अधिकतम केवल 2 इकाइयां प्रदर्शित कर सकता है, जैसे 1:7, 1/7, ठीक है। और भी अपन कोई भी एग्जाम्पल ले ले, 1/500, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले ले 3/300, कोई भी एक एग्जाम्पल। लेकिन अपन ने कहा कि अधिक से अधिक केवल 2 इकाइयां इसमें प्रदर्शित हो सकती है, वो साधारण हो गया। जैसे देखो 1:7, एक साधारण मापक की रचना करें, इस पर मीटर व डेसीमीटर पढ़ सके। 1:7 का एक साधारण मापक की रचना करें जिस पर मीटर व डेसीमीटर को पढ़ सकें, मीटर पढ़ सकें और डेसीमीटर। अब देखो मीटर और डेसीमीटर दो चीज आपके सामने आ गई, ठीक। अब देखो 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करेगा। 1 सेंटीमीटर, ये बताओ, एक तो ऊपर मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करेगा, यही तो है। देखो ये मानचित्र की दूरी ऊपर आ जाएगा, बटे देखो एक मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद देखो तो दूरी फिर धरातल को प्रदर्शित करेगा, ये 70 सेंटीमीटर। भाई 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो सकता है, क्योंकि यहां ध्यान रखना, यहां अलग इकाइयां नहीं हो सकती, सबसे छोटी इकाई लेंगे। तो अब सेंटीमीटर है तो इस 7 को भी किस में चेंज करें, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करो तो कितना हो जाएगा, 70। 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। आप देखो 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करेगा, 10 से गुणा किया 70 हो गया, 70 में 100 का भाग दे दो तो एक बात बताओ कितना आ जाएगा, 0.7 यहां लिख रखा है, मैं यही लिख देता हूं इसको, कितना हो जाएगा 0.7। तो बताओ 0.7 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 0.7 मीटर। इसको 10 से गुणा कर दें तो फिर सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखो इसी को आगे चल के देखते हैं, तो ध्यान देना, 10 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगा, तो देखो 70/100 गुणा 10, और मीटर में चेंज करेंगे तो यही ले लो, ये लो 0.7 गुणा 10। अब 0.7 गुणा 10 कर दो तो बताओ कितना आ जाएगा, ये 7 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा ये। तो राइट ऑप्शन बताओ क्या हुआ, 7 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसको अपन ने चेंज कर दिया। आप देखो ये इसके एग्जाम्पल है, किलोमीटर, मीटर, मीटर डेसीमीटर, मील फरलांग, गज और फुट। ये तो मैंने नॉर्मल वैसे लिख दिया क्योंकि ये तो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो ये मैं नॉर्मल रूप से एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दी ये चीजें, ठीक है। याद कर सकते हो यहां तक, बिल्कुल। अभी सिंपल चीजें, अभी क्वेश्चन करना शुरू नहीं किया, अभी तो क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है। अब देखना उसके बाद उदाहरण, देखो जैसे साधारण मापक के मुख्य विभाजन में बड़ी इकाई व उप विभाजन में छोटी इकाई को प्रदर्शित किया जाता है। मैंने कहा ना, देखो ध्यान देना, साधारण मापक में मुख्य विभाजन में तो बड़ी इकाई और उप विभाजन में सबसे छोटी इकाई का प्रदर्शन किया जाता है। उप विभाजन कर रहे हो तो सबसे छोटी इकाई आएगी, और मुख्य विभाजन कर रहे हो तो इसमें सबसे बड़ी इकाई को दर्शाते हैं, ठीक है। बड़ी इकाई को दर्शाया 0.7 आया, छोटी इकाई को दर्शाया तो फिर 7 मीटर आ गया, 10 से गुणा कर दिया, ठीक है। आरएफ को बड़ी इकाई के अनुसार कथनात्मक मापक में बदला जाता है, बिल्कुल ये ध्यान रखना भाई, आरएफ को बड़ी इकाई के अनुसार कथनात्मक मापक में बदला जा सकता है। ये एक सिंपल लाइन आपको याद रखनी है, कर दोगे भी यहां तक आराम से। ये अपन ने मापक के प्रकार पढ़े, अभी ये मापक के केवल क्या है, प्रकार हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखना इसी क्रम में, देखो इसी का देखो ए था इसका,
भाई रेखीय का साधारण मापक था, और फिर बी नंबर पे इसी का आता है कौन सा, तुलनात्मक मापक, कंपैरेटिव स्केल। इसमें दिए गए आरेख के अनुसार एक साथ दो प्रणालियों की तुलना की जा सकती है। भाई तुलनात्मक मापक हो गया, जाहिर सी बात है क्या होगा, एक साथ अपन कहीं दो प्रणालियों की तुलना की जा सकती, जैसे मीट्रिक प्रणाली और एक कौन सी, ब्रिटिश प्रणाली, दोनों प्रणालियों की यहां तुलना की जा सकती है। वो कौन से में, तुलनात्मक मापक में होगा। ठीक है, तुलना की जा सकती है। दोनों साधारण मापक का शून्य की सीध में लंबवत मिलान किया जाता है। अब इसमें जरूर यह ध्यान रखना, तुलनात्मक मापक में हमेशा मान क्या होगा, शून्य होगा। ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो शून्य मानेंगे, आरएफ में अंश का मान हमेशा एक मानेंगे, तुलनात्मक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, समय व दूरी दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त मापक है, ये नोट डाल के इसको लिख लेना अभी, ये नोट डाल के लिख लेना, समय व दूरी दर्शाने के लिए कौन सा मापक सबसे उपयुक्त है। तो समय व दूरी दर्शाने के लिए कौन सा है, तुलनात्मक मापक, जिसका मुख्य काम है समय व दूरी को प्रदर्शित करना। ये लाइन इसमें ध्यान रखना, बस इसमें एक ही लाइन काम की, यही लाइन है, बस इस लाइन को एक बार याद कर लेना अच्छे से, फिर कोई गलती होगी नहीं आपसे। करो भी, याद करो, आगे चलते हैं इसी क्रम में फिर। ठीक है, चले भी आगे, अब चलते हैं इसी क्रम में आगे। अब यहां आ जाता है इसी का तीसरा पार्ट, कौन सा भाई, कर्णवत या विकर्ण मापक। ये उसी के पार्ट चल रहे हैं, 3 पार्टों बांटा है ना उसको। तो दूसरा कौन सा था, तुलनात्मक, और तीसरा कौन सा है, विकर्ण मापक। ठीक है, इसमें एक साथ 3 इकाइयों का प्रदर्शन किया जा सकता है। देखो, पहले में केवल 1 इकाई को, दूसरे में तुलनात्मक किया 2 इकाइयों को, और इसमें अपन कहीं विकर्ण में कितनी, 3 इकाइयों का प्रदर्शन एक साथ किया जा सकता है। इसमें तीसरी इकाई उप विभाजन पर डाले गए कण या विकर्ण पर पढ़ी जाती है। मीट्रिक प्रणाली में मुख्य इकाई 100वें अंश तक भाग प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। बिल्कुल, मैं अपन ने कहा कि किलोमीटर, फिर उसके बाद हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये क्रम से चलती हैं। उसके बाद देखो मील, फरलांग, गज, गज, फुट, इंच, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, 3 को प्रदर्शित कर सकते हैं, 1, 10, 100। जैसे अपन ने कहा कि 1 किलोमीटर, उसके बाद कितना भाई, 10 हेक्टोमीटर, और उसके बाद 100 डेकामीटर। तो हो जाएगा, देखो 1, 10 और 100, वही दिया है, देखो इकाई 100वें अंश तक। बताओ 100वें अंश तक है कि नहीं है भाई। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर भी हो सकते हैं और 100 डेकामीटर भी हो सकते हैं। ये लो, यहां भी देखोगे गज, फिर गज, फुट, इंच। भाई गज, फुट और इंच, इंच देखोगे तो कितना होता है भाई, इसमें 12 से मापा जाता है। अधिकतम देखोगे तो फिर इसमें 63,360 का आपने पढ़ा है। तो ये अपन कहें कि अधिकतम 100वें अंक तक हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर मैंने बताया 1, 10 और 100, इस तरीके से अधिकतम 100वें अंक तक। यही मीटर हो गया, जैसे अपन ने कहा कि 1 मीटर और उसमें 100 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर और 100 उसमें सेंटीमीटर। ये लो, तो अधिकतम कहां तक हुआ, 100 तक हुआ। तो अपन कहीं विकर्ण जो मापक होती है 3 इकाइयां एक साथ माप सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं मुख्य इकाई का अंक 100वें अंश तक होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, कर सकते हो आराम से। सीधा ध्यान रखना, 3 इकाइयों को एक साथ इसमें मापा जा सकता है, लेकिन क्या होगा, 100वें अंक तक ही होगा, 10,000 या 1,00,000 तक ये नहीं जाएगा, केवल 100 तक ही होगा बस। ठीक है, चलें आगे भी। ये 3 हो गए इसमें, बिल्कुल। आप देखना भाई, इसी क्रम में देखें, और इसी का एक डी आ जाता है अलग से, और ये आ जाता है एक मापनी जिसको बर्नियर मापनी कहते हैं। इसमें 2 मापनी होती है,
वर्नियर जो मापनी होती है इसमें दो होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। कौन सी भाई? वर्नियर एक मापनी है जिसकी दो मापनी होती हैं, एक प्राथमिक मापनी और द्वितीयक मापनी। ये प्राथमिक और द्वितीयक मापनी किसके भाग हैं? तो ये वर्नियर मापनी के भाग है। देखो प्राथमिक, यह मापनी एक स्थिर मापनी है तथा नीचे रहती है, जबकि द्वितीय मापनी अस्थिर है जो ऊपर रहने वाली मापनी। बिल्कुल सिंपल सा है, एक ही लाइन में याद कर सकते हो। प्राथमिक मापनी एक स्थिर मापनी है जो नीचे की ओर रहती है, और अपन कहें कि कौन सी भाई? द्वितीयक मापनी अस्थिर है जो ऊपर की ओर रहती है। प्राथमिक मापनी कैसी है भाई? स्थिर है। द्वितीय मापनी अस्थिर है। प्राथमिक मापनी नीचे की ओर होती है जबकि द्वितीयक मापनी ऊपर की ओर होती है। ये सिंपल सी दो लाइन आप याद कर सकते हैं यहां से। दोनों देखो, ये वर्नियर के प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक स्थिर रहती है, नीचे की ओर रहती है। द्वितीयक मापनी अस्थिर होती है, ऊपर की ओर होती है। ये अपने यही प्रश्न आते हैं ज्यादातर, कथन और कारण, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, तो आपको याद रखने पड़ेंगे ये। प्राथमिक स्थिर है, नीचे की ओर रहती है, और द्वितीयक अस्थिर है, ऊपर की ओर रहती है। ठीक है, अगला देखना इसी क्रम में फिर द्वितीयक। द्वितीयक मापनी की सहायता से इधर उधर घुमाकर तीसरी इकाई मापनी का मापन किया जा सकता है। इसमें अल्पमाप कहते हैं। तीसरी इकाई का अधिक शुद्धता के साथ मापन वर्नियर मापनी पर ही किया जा सकता है। तो जो इसका तीसरी इकाई का जो मापन होता है वो केवल और केवल किस पर किया जा सकता है? वर्नियर मापनी पर। देखो वही लिखा होगा इसमें, तीसरी इकाई। तीसरी इकाई का अधिक शुद्धता के साथ वर्नियर मापनी पर ही किया जा सकता है। उसके बाद देखो वर्ग मापनी और घन मापनी। वर्ग मापनी देखो, वृत्त के क्षेत्रफल का मापन इसके आधार पर किया जाता है। घन मापनी गोले के आयतन का मापन इस मापनी पर किया जाता है। दोनों को ध्यान रखना भाई, दोनों को ही मोस्ट कर लेना, इनको दोनों को ही मोस्ट कर ले। वर्ग मापनी वृत्त के क्षेत्रफल के मापक इसके आधार पर किया जाता है। तो ध्यान, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किसके आधार पर मापा जाता है? वर्ग मापनी। ठीक है, घन मापनी गोले के आयतन का मापन घन मापनी पर किया जाता है। दोनों को याद करना भी, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग मापनी, गोले का आयतन घन मापनी। एक एक शब्दों को इनको पकड़े, और शब्दों को पकड़ के आप याद करेंगे तो हो जाएगा आराम से। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से याद कर सकते हैं आप। मैंने कहा कार्टोग्राफी बहुत एक सिंपल सा पार्ट है, इसको आप इजी रूप में लेके याद कर ले बस। ठीक, अगला ध्यान देना इसी क्रम में। ठीक है, मापनियों का रूपांतरण। फिर क्या आ जाता है भाई? मापनियों का रूपांतरण। अब यहां से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। मापनियों के रूपांतरण देखो भाई, कथनात्मक मापक को निरूपिक भिन्न आरएफ में बदलना। अब कथनात्मक मापक को आरएफ में कैसे बदला जा सकता है, यही तो मेन अपना प्रश्न है, यहीं से शुरुआत होती है। कथनात्मक मापक को आरएफ में कैसे बदले? आरएफ दे सकता है या फिर क्या दे सकता है? निरूपिक भिन्न दे सकता है। देखो जैसे प्रश्न, एक मानचित्र की मापनी में दिए गए 4 मील को 1 इंच में व्यक्त करने वाली मापनी के प्रकथन को निरूपिक भिन्न में बदलो। ठीक है, ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 से लिया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि अपने ज्यादातर एनसीईआरटी के प्रश्न, अच्छा एनसीईआरटी के पिछले जो एग्जाम्स हुए उसमें एनसीईआरटी का तो सीधा ही प्रश्न उठा के दे दिया, सीधा प्रश्न उठाया और दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब एनसीईआरटी के तो सारे प्रश्न ही आपको याद होने चाहिए। तो ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 से लिया हुआ प्रश्न है, ध्यान देना। अब इसमें देखो क्या दिया है, देखो 4 मील को 1 इंच में व्यक्त करने वाली मापनी के प्रकथन को निरूपिक भिन्न में बदलें। देखो कैसे, मानचित्र पर 1 इंच की दूरी, मानचित्र पर 1 इंच की दूरी हो गई। ठीक है, धरातल पर 4 मील की दूरी। भाई 1 इंच और धरातल पर 4 इंच, ये तो अपन का 1 इंच है लेकिन वास्तविक धरातल पर 4 मील माना है। अब देखो अर्थात 1 इंच और 1 इंच को अपन किससे गुणा कर दें भाई? भाई मील को, 1 मील बराबर कितने इंच होते हैं?
तो 63,360 होते हैं। तो देखो यहां से 63,360 गुणा 4 कर सकते हैं भाई, 63,360 गुणा 4 कर सकते हैं। कारण क्या है देखो, 1 इंच अच्छा मील, देखो ये क्या दिया हुआ है मील, और अपन कहें कि 1 मील में कितने इंच होते हैं, 63,360। 1 मील बराबर 63,360 क्या होते हैं, इंच होते हैं। यही तो मैंने समझाया था शुरू में, और मैंने कहा था अब ऐसे प्रश्न आएंगे, अब आपको ये याद हो जाना चाहिए। तो 1 मील बराबर कितने इंच होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। तो एक बात बताओ, या 4 मील दे रखे हैं तो इसको 4 से गुणा कर दे भाई, 63,360 को 4 से गुणा कर देना, क्योंकि 1 मील बराबर 63,360 इंच है। ठीक है, अब इसको गुणा करें। अब इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको गुणा करोगे तो आ जाएगा 2,53,440 भाई, 2,53,440 आ जाएगा। और मैंने कहा इसका मान हमेशा क्या होता है, 1। तो इसको ऐसा कह सकते हो 1/2,53,440, या फिर इसको ऐसा कह सकते हो 1/2,53,440। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। कैसे आया, ये समझ में आया क्या, कैसे आया, ये समझ में आया क्या, कैसे आया, कैसे बदला है अपन ने इसको, जैसा मैंने बदला है उस तरीके से समझ में आया क्या। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो समझो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 1 मील बराबर कितने इंच होते हैं। तो आपका एक ही आंसर आएगा कि 1 मील में तो 63,360 इंच होते हैं। फिर मैं कहूं कि 4 मील है भाई, मैंने क्या कहा कि 4 मील है। तो एक बात बताओ, 63,360 को 4 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे। अब 4 से गुणा करोगे तो मैंने कहा आरएफ में हमेशा अंश का मान 1 होता है, ये तो माइंड में ना, हमेशा मान 1 होता है। तो इसको 1/2,53,440 लिख सकते हैं। तो इसको 1/2,53,440 नहीं लिख सकते क्या। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में नहीं आया सर। अरे रणजीत कैसे समझ में नहीं आया, इससे ज्यादा मैंने गुणाई तो किया और क्या किया बताओ। अच्छा ये चीज याद करनी पड़ेगी अब रणजीत आपको, देखो अब इसके बिना तो देखो इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये देखो 1 मील, और 1 मील में बताओ 63,360 इंच है कि नहीं है। अब ये टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी यार, इसमें तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, ये टेबल तो आपको माइंड में याद रखनी ही पड़ेगी, इसको तो आपको टेबल को रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसका तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। 1 मील में बताओ 8 फरलांग होते हैं, 1760 गज होते हैं, और 5280 फीट होते हैं, और 63,360 इंच होते हैं। अब ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो ये लो सॉल्यूशन, बताओ क्यों नहीं समझ में आया। अब एक बात बताओ, इन्होंने क्या पूछा है इसमें प्रश्न में, देखो क्या पूछा है कि 4 मील को 1 इंच में व्यक्त करने वाली, मैंने कहा ना कि सबसे छोटी इकाई लेंगे अपन, तो सबसे छोटी इकाई बताओ इंच हुई कि नहीं हुई है। और अभी आप पढ़ के आए, मैंने अभी बताया 1 मील बराबर 63,360 इंच होते हैं कि नहीं होते हैं। अब एक यहां देखो 4 मील है, तो 4 मील में देखोगे तो 63,360 को 4 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, तभी तो इंच में चेंज होगा, मील को इंच में बदलना है तो 63,360 से गुणा करना पड़ेगा आपको। आपने गुणा किया तो कितना आया, 2,53,440। अब गुणा किया तो मैंने कहा हमेशा अंश का मान क्या होता है, 1। तो इसको 1/2,53,440 लिख सकते हैं, इसको 1/2,53,440। ये 2,53,440 कहां से आए, यहां से आया ये 63,360 को अपन ने गुणा किया 4 से। कारण है यहाँ कितनी मील दी हुई है, 4 मील दी हुई है, इस कारण से किया है आपने इसको। ये आपको याद होना चाहिए भाई, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे, बहुत सारे आएंगे।
मैं कह रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वैसे भी माइंड में सेट हो जाएगा। लेकिन देखो इतना तो जो मैंने दो टेबल आपको समझाई है ना, ब्रिटिश प्रणाली और एक कौन सी भाई, मीट्रिक प्रणाली, ये दोनों तो याद करनी पड़ेंगी भैया आपको। अगला देखना इसी क्रम में देखें, देखो एक और देखो प्रश्न, कथनात्मक मापक 4 सेंटीमीटर 36 मीटर, 4 सेंटीमीटर बराबर 36 मीटर को आरएफ में बदलो। ये लो बदलो भी, 4 सेंटीमीटर बराबर 36 मीटर को आरएफ में बदलो। 4 सेंटीमीटर बराबर 36 मीटर को आरएफ में बदलो। देखो कैसे बदलोगे, मानचित्र पर 4 सेंटीमीटर है और धरातल पर ये कितना है भाई, 36 मीटर है। तो ये अपन का मानचित्र होता है, ये किसका होता है, धरातल का होता है। एक बात तो 4 सेंटीमीटर धरातल पर 36 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये हो गया, ये इसका मतलब ये हो गया, ये 4:36। बताओ 4:36 हुआ कि नहीं, 4 सेंटीमीटर बराबर 36 मीटर, तो 4:36 हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि अंश का मान हमेशा एक होता है। तो एक बात बताओ, इसको कैसे लिख सकते हो, 1/9 नहीं लिख सकते क्या, 1/9 लिखेंगे, कारण क्या है, 9 चौका 36, भाई 9 चौक 36 होता है, तो 1/9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि अंश का मान आपको एक लाना है। तो एक लाना है तो इसमें 4 का भाग दे दो 36 में। तो बताओ 9 चौक 36 हुआ कि नहीं हुआ, 1/9 हुआ कि नहीं हुआ। इसको 1:9 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, भाई इसको आप 1:9 भी तो कह सकते हैं। भाई 4:36 को 1:9 भी कह सकते हैं, भाग दिया तो आपने, वही चीज आ गई। देखो यहाँ फिर, या मानचित्र 1 सेंटीमीटर धरातल पर 9 मीटर, ये लो 1 सेंटीमीटर बराबर 9 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 9 मीटर, यहां मैंने सही तो लिखा है। उसके बाद देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में गुणा करने के लिए कितना, 100 से गुणा करना पड़ता है। भाई सेंटीमीटर को मीटर में गुणा करने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है, 100 से। सेंटीमीटर को 100 से गुणा करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। आप बताओ इसको, अपन के 9 सेंटीमीटर और 9 को किससे गुणा कर दो भी, 100 से, तो बताओ 900 आएगा कि नहीं आएगा। भाई मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये 1:900 आएगा कि नहीं आएगा, 1:900 आया कि नहीं आया। एक बार समझो, नहीं आया तो मैं वापस समझाता हूं, समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं वापस समझा रहा हूं, एक बार करो, एक बार कोशिश करो कि मैंने किया कैसे है, समझने की कोशिश करो एक बार, एक बार समझने की कोशिश जरूर।
हाँ भाई, समझ में आ गया अब तो। ये तो आ गया रणजीत भाई। रणजीत, अब ये समझ में आ गया ना तो सारे समझ में आ जाएंगे फिर। बस एक लॉजिक समझ में आना चाहिए बस, उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा। गुड इवनिंग बिमला, आज तो लेट हो, क्या बात है भाई? ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया ना। तो अपन कह सकते हैं कि छोटी इकाई में लिया हो इसको तो वही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1:900। और अगले प्रश्न पर चले। ठीक है, देखना इसी क्रम में देखो। तो यहां से देखना भाई, निरूपक भिन्न। एक और प्रश्न आप देखें, निरूपक भिन्न थोड़ा सा हटके लिया है मैंने प्रश्न को थोड़ा सा। बिमला सर, अरे बिमला, दिन में थोड़ी सोते हैं, कोई सोता ही नहीं है दिन में, तो दिन में मत सोया करो। ठीक है, ध्यान देना भाई। निरूपक भिन्न को मापनी कथनात्मक मापनी में बदलना। देखो, अब निरूपक भिन्न को वही कथनात्मक मापनी में बदलना। जैसे देखो भाई, निरूपक भिन्न है 1:2,53,440 को मापनी पर कथन मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तित कीजिए। कोई एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 का ये प्रश्न भी। ठीक है, देखो अब क्या दिया है, 1:2,53,440 को मापनी में परिवर्तन कीजिए, पर कथन मापनी में या मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तन कीजिए। अब इसका उल्टा कर दो भाई, जो अब तक पढ़ रहे थे उसका उल्टा कर दो। देखो, जैसे देखो, मानचित्र पर एक इकाई की दूरी और धरातल की इकाई की दूरी कितनी है भाई? इकाई की तो यहां तो एक ही रहेगी। ठीक है, कितनी है? 2,53,440 की दूरी, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर बराबर 2,53,440 हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, 1 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो बताओ 100 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो इसमें अपन ने कहा कि कितना किलोमीटर आ गया? ये इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख किलोमीटर आ गया भाई। मीटर को जब किलोमीटर को अपन कहें कि चेंज करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 लाख सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर है 2.53 किलोमीटर को व्यक्त करेगा कि नहीं करेगा? कैसे? देखो समझना, कितना था आपका भाई? 2,53,440। बताओ, 2,53,440 था। 1 किलोमीटर को अपन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 लाख। तो इसमें ध्यान रखना, भाग दे दो कितने का? 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख का भाग दे देंगे क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना है भाई? 1 लाख सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो जितना ये उसके बाद जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बताओ 2 के बाद लगेगा कि नहीं? तो बताओ 2.53 आया कि नहीं आया? 2.53 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये ध्यान रखना, जैसे अगर चेंज करना है तो उसका उल्टा कर दो भाई। ये कितना था? 2,53,440। अब इसको अपन ने कहा कि सेंटीमीटर में चेंज, तो सेंटीमीटर में अपन कहें कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 लाख सेंटीमीटर। तो दिए हुए में जितना भी दिया हुआ है उसमें 1 लाख का भाग दे दो। तो 1 लाख का भाग दे दो तो राइट ऑप्शन बताओ 2.53 आएगा कि नहीं? यहाँ पॉइंट लग जाएगा भाई, जीरो के बाद यही तो पॉइंट लगाया तो 2.53 किलोमीटर आ जाएगा। ये लो, सीधा सा है, सिंपल सा प्रश्न है ये तो। ये तो अपन कहें कि आप चलते चलते कर दें, वो एक सीधा प्रश्न है ये। 2.53 बिल्कुल ये पॉइंट है, 2.53 को व्यक्त करेगा ये, क्योंकि इसमें 1 लाख का भाग देना पड़ेगा। अब तक अपन गुणा कर रहे थे, ये उल्टा है तो उसमें भाग दे दो। ठीक, अगला प्रश्न देखना एक बार इसको देखो भी, एक बार करो कोशिश, देखो एक बार इसको। इस तरीके के और भी आएंगे, मैं कह रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और जब तक आप पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूं वो पूरा क्लियर ही हो जाएगा कि हाँ, यदि यहां से भी कोई समझ में नहीं आया तो वो आगे जाके भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान दें, ध्यान दोगे तो हो जाएगा। देखो, ये लो एक प्रश्न और है, और बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। अच्छा, इस प्रश्न को अब आप ही करके बताएंगे, हालांकि मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ के इसको कोशिश करना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए इसमें। ठीक है, देखना भाई प्रश्न आर एफ, ये ध्यान रखना क्या है भाई? आर एफ
RF 1:72 को गज के कथनात्मक मापक में बदले। देखो 1:72 है, इसको गज के कथनात्मक मापक में चेंज करना है, इसको गज में कथनात्मक मापक में चेंज करना है। चेंज करो, देखा ये वाला है, सही है क्या आपके हिसाब से? सही है क्या? करो कोशिश, एक बार करें, एक बार इसको कोशिश करें। देखो एक बार समझना, मैं वापस समझा रहा हूं, आप समझे आराम से। देखो RF 1:72 को गज के कथनात्मक मापक में चेंज करना है, तो ध्यान देना मानचित्र पर 1 इंच और धरातल पर क्या हो गए 72 गज। अब आपको इंच और गज याद होना चाहिए, वो टेबल आपको कंप्लीट रूप से। तो देखो करता है, तो मानचित्र पर 1 इंच धरातल पर 2 गज प्रदर्शित करेगा। कैसे? क्योंकि यहां देखो 1 गज में कितने इंच होते हैं 36, 1 गज बराबर कितने इंच होते हैं 36। तो एक बात बताओ, इसमें 36 का भाग दे दो, ये लो 1 अनुपात कितना हो गया भाई 72। अब 1:72 हो गया, तो देखो 1 गज में कितने होते हैं 36 इंच होते हैं, तो इसमें कितने का भाग दे दो 72 में 36 का भाग दे दो, तो बताओ 1:2 होगा कि नहीं होगा? तो वही आ जाएगा 1 इंच बराबर 2 गज, या अपन कहें 1/2 या बराबर 1:2, ये आ जाएगा। कैसे आया उसको आपको समझना पड़ेगा। 1 इंच बराबर 72 गज दे रखे हैं, तो 1 गज में 36 इंच होते हैं। 1 गज में कितने इंच होते हैं 36 इंच होते हैं, तो इसमें देखो 36 का भाग दे दो 72 में, तो बताओ 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 1:2 आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो 1 इंच बराबर 2 गज, ये हो जाएगा 1 इंच बराबर 2 गज, क्योंकि 1 गज में कितने इंच होते हैं 36 इंच होते हैं। अब वो टेबल आप पूरी याद करोगे, तो मैं कह रहा हूं वो टेबल यदि पूरी याद है ना, तो आपको कैसा भी प्रश्न दे दो फिर आपको कोई गलत नहीं होगा। आपको याद होता सीधा कि 1 गज में कितने 36 इंच होते हैं, तो 72 हैं, तो 36 दूनी 72, 2 हो गया, तो 1 इंच बराबर 2 गज हो गया। ये कथनात्मक मापक हो गया, ये लो ये कथनात्मक हो गया, 1 इंच बराबर 2। अब ऐसा भी कह सकते हो 1 इंच बराबर 2 गज, या यहां कह सकते हो 1 इंच धरातल पर 72 गज। सिंपल सा प्रश्न है, बस आपको गज इंच ये याद होना चाहिए, कितने गज में कितने इंच होते हैं, कितने फीट में कितने इंच होते हैं, कितने किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं, कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो वो आपको याद हो बस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अगला देखना भी, अगला फिर एक प्रश्न है, और ये बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, और ये आपको याद होना चाहिए भाई। ये आप अपने हिसाब से एक बार करना। देखो RF, ये शब्द में क्या है RF है भाई। RF 1:50 पर एक साधारण मापक की रचना कीजिए जिस पर मीटर व डेसीमीटर पढ़ सके। बिल्कुल, जिस पर मीटर व डेसीमीटर कितना भाई 1:50। एक बार करो भी, देखा इसको मत देखना, और अपने हिसाब से एक बार करो, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 1:50 पर, करो भी राइट ऑप्शन क्या होगा? कर सकते हो क्या? अरे करो, इनको करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, देखो ध्यान देना भी, इसी में ध्यान देना। 1:50 पर एक साधारण मापक की रचना करनी है,
जिस पर मीटर व डेसीमीटर पढ़ सकें। देखो ध्यान देना, अब कोई देखो 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करता है 50 सेंटीमीटर। भाई 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर कितनी प्रदर्शित करता है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगा तो 50/100 गुना एम। भाई 50/100 गुना एम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ध्यान रखना 10 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी प्रदर्शित करता है तो देखो 50/100, मैं यहां लिख देता हूं इसको 50/100 गुना 10, क्योंकि 10 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसको काट लो, कितना हो जाएगा भाई? 0 से 0 कट जाएगा और इधर अपन कहीं कितना हो जाएगा भाई? अच्छा यहां से ध्यान देना, ये 0 नहीं कटेगा, ये 0 से 0 और ये 10 10 100 हो जाएगा, तो अपन कहें कितना हो जाएगा भाई? 10 और 5 हो जाएगा। बिल्कुल, ये यहां से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? करो इसको गुणा, तो 10 हो जाएगा, 10 पंजू 50 और 50 में 10 का भाग दोगे तो 5 हो जाएगा। बिल्कुल, ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये लो भाई, 10 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर आएगा भाई, क्योंकि मीटर में चेंज कर रहे हैं अपन, तो ये 5 क्या आ जाएगा? मीटर। तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 5 मीटर। ये हो जाएगा भाई 10 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, क्योंकि 50 हो जाएगा, 50 में 10 का भाग देंगे और 50 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर आ जाएगा। ये लो, तो सीधा सीधा ही आ रहा था आपके। तो 1:50 को चेंज करोगे तो इसको 10 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर कह सकते हैं। 10 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर या फिर 1:50। ये लो, बिल्कुल सिंपल सा है। करो, आप कोशिश करो, ऐसे काम चलेगा नहीं। अगला एक प्रश्न आप करें, बिल्कुल ये लो। अच्छा, इसके बाद ये आ गया आपके, ये ध्यान देना भाई। अच्छा, इससे संबंधित मैं जाते जाते आपको 4-5 प्रश्न देके जाऊंगा, या फिर ऐसे करेंगे, आप एक बार आज अच्छे से पढ़ना, कल अपनी क्लास जब शुरू होगी तो सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं 5 प्रश्न पहले आपको लिखवाऊंगा और 5 प्रश्न लिख के फिर आप उनको चेंज करेंगे। तो कल मैं आते ही पहले क्लास में 5 आपको प्रश्न दूंगा, आरएफ में किस तरीके से चेंज करते हैं, फिर आगे की क्लास अपन शुरू करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो आगे की चीजें वो अब देख लेते हैं। कल कथनात्मक आरएफ मापक को मैं वापस भी आपसे चेंज करवाऊंगा, 5 प्रश्न दूंगा, उसका सॉल्यूशन आप मेरे को करके दोगे। ठीक है भाई, तो कल आप बिल्कुल 5:15 बजे ही जुड़ जाना, क्योंकि पहले अपन कथनात्मक क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे पहले। जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा ना, तब तक नहीं छोड़ेंगे। जब आप ये कह दोगे ना कि अब हमें कैसा भी प्रश्न दे दो आप, तो उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। तो कल मैं पहले 5 क्वेश्चन दूंगा आरएफ में चेंज करने के, और फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया अपन शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसी के आगे ध्यान देना भाई, इसी के आगे आता है आपका कौन सा भाई? मापनी का भाग। ये अलग अलग देखो इसकी विधियां हैं, ये कुछ विधियां हैं इसकी जो आपको याद रखनी है। ये विधियां हैं भी, एक बार ध्यान देना, इसमें भी आगे चल के वही प्रश्न आएंगे। तो देखो विधियां कौन कौन सी हैं, एक तो आलेखी विधियां और एक यांत्रिक विधियां। यंत्रीय विधियां और आलेखी विधियां। आलेखी विधियों में तो समान त्रिभुज विधि और समान वर्ग विधि, बिल्कुल ये ध्यान देना भाई, इस प्रश्न को जरूर ध्यान देना। आलेख विधि में क्या होता है? समान त्रिभुज विधि और समान वर्ग विधि। उसके बाद देखो इसमें 3 शब्द हैं और इन तीनों शब्दों को याद रखना कौन सा किसके लिए। तो देखो पिलीनीमीटर, मानचित्र का क्षेत्रफल याद करने का यंत्र। तो ध्यान देना, मानचित्र पर क्षेत्रफल याद करने का यंत्र कौन सा है? पिलीनीमीटर। उसके बाद देखो ओपिसोमीटर, ओपिसोमीटर मानचित्र पर दूरी का मापन करने का यंत्र, और एक पिलीनीमीट्रिक उच्चतादर्शी वक्र के लिए। उच्चतादर्शी वक्र के लिए कौन सा है? पिलीनीमीटर। तीनों को याद करो मेरे साथ साथ, 3 शब्द हैं, पिलीनीमीटर, ओपिसोमीटर और पिलीनीमीटर। देखो पिलीनीमीटर क्या है? तो पिलीनीमीटर मानचित्र का क्षेत्रफल,
यदि मानचित्र का अपन को क्षेत्रफल निकालना है तो किसका प्रयोग करेंगे? प्लीनीमीटर का। ठीक है। मानचित्र पर दूरी का मापन करना है तो किसका उपयोग करेंगे? ओपिसोमीटर। और एक आता है पिलनीमीटर। तो पिलनीमीटर क्या है? उच्चतादर्शी वक्र कौन सा होता है? पिलनीमीटर, उच्चता वक्रदर्शी। ठीक है। उसके बाद ध्यान देना एक कौन सी आती? यंत्रीय विधि। इसमें एक तो क्या है भाई? कैमरा ल्यूमिडा विधि, ये यंत्रीय विधि है। इसमें देखो एक तो क्या आता है भाई? पेंटीग्राफ। यह समांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेंटीग्राफ समानांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ईडियोग्राफ फोटोस्टेट मशीन और जीरोक्स मशीन, ये अपन कहीं यंत्रीय हैं। तो देखो दोनों को याद करना, इधर तो आलेखी विधि है और इधर यंत्रीय। आलेखी विधि में तीन शब्द हैं, प्लीनीमीटर, ओपिसोमीटर, पिलनीमीटर। ठीक है। यहां देखो तो यंत्रीय में एक तो पेंटीग्राफ, यह समांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ईडियोग्राफी फोटोस्टेट मशीन और जीरोक्स मशीन। ठीक, एक बार इन तीनों को याद करना भी, फिर आगे चलते हैं। एक बार इन तीनों को ही याद करें आप। तीन ये शब्द हैं, दो ये शब्द है, 5 शब्दों को याद कर दो, लिख के याद कर दो 5 शब्दों को। याद करो, याद करो, तीनों शब्दों को याद करो। तीन ये, दो ये, 5 याद करो। ठीक है, आगे चलते हैं इसी क्रम में। तो देखो एक आता है आपके मापक का विवर्धन एवं लघुकरण एवं उनकी विधियां। देखो भाई, मापक का विवर्धन एवं लघुकरण एवं उनकी विधियां, ये बिल्कुल, ये जो ऐसे प्रश्न आते हैं ना, ये खूब आते हैं फर्स्ट ग्रेड में। कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत हैं, निम्न में से सत्य कथन को पहचानिए। तो कौन सा आता है भाई? यहाँ मुख्य रूप से मापक का विवर्धन एवं लघुकरण और एवं उसकी विधियां। भाई विवर्धन क्या हो गया, लघुकरण क्या हो गया? उसका छोटा रूप हो गया। तो छोटे रूप के रूप में क्या विशेषताएं हैं? ठीक, एक बार ध्यान देना भाई। इसी में देखो, मापनी का विवर्धन, मापनी के विवर्धन का अर्थात बढ़ाने के लिए दिए गए निरूपक मापन की हर संख्या में गुणा की संख्या में भाग देते हैं। ठीक है। जब एक बहुत छोटी दूरी बड़े मानचित्र पर दिखाई जाती है तो मापक बड़ा होता है, अर्थात छोटी दूरी हो तो बड़ा मापक। ये ध्यान रखना, जब दूरी छोटी हो तो बड़ा मापक दिखाया जाता है, जब अपन कहीं दूरी अधिक हो तो छोटा मापक दिखाया जाता है। ठीक है। इसमें अपन कहें कि बड़ी दूरी के लिए छोटा और छोटी दूरी के लिए बड़ा। ये आपको इसको में स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है? निरूपक संख्या में गुणा की संख्या में भाग देते हैं। जैसे अपन ने कहा कि इस संख्या का 3 गुणा क्या होगा, तो उसमें 3 का भाग देना है। निम्न में से सबसे बड़ी मापनी कौन सी है, तो उसमें से सबसे छोटी मापनी को छांटना है। निम्न में से सबसे छोटी मापनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी मापनी को छांटना है। जैसे देखो मैं इसका एग्जाम्पल दूं, एक बार समझना। मैंने प्रश्न दिया निम्न में सबसे बड़ी मापनी, निम्न में सबसे बड़ी मापनी होगी, ये मैंने ऑप्शन रख दिए। ए 1:900, बी ऑप्शन में रख दिया मैंने 1:300, सी नंबर का ऑप्शन रख दिया मैंने 1:800 और डी नंबर का ऑप्शन मैंने रख दिया, ये बी, ये सी और ये डी, और डी नंबर का ऑप्शन मैंने रख दिया 1:90। ठीक है। आप बताओ भाई इसमें सबसे बड़ी मापनी कौन सी होगी, आप ही बताएं। इसमें से सबसे बड़ी मापनी कौन सी होगी? 1:900, 1:300, 1:800, 1:90, क्या होगा भाई?
अक्षिता ने बताया डी 1:90। 1:90 होगा क्या? और भी बताएं भी, अपने अपने आंसर सभी रखें। रणजीत सिंह ने भी 1:90 ही रखा है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको क्या बताया है, जब प्रश्न में बड़ी मापनी दिया हुआ होना तो ऑप्शन में जो सबसे छोटी मापनी वो इसका राइट ऑप्शन होगा, और सबसे छोटी मापनी दे तो राइट ऑप्शन सबसे बड़ी मापनी होगा। बिमला ने भी डी बताया। अच्छा, अब मैं इसको बड़ी की जगह मैंने लिख दिया कि सबसे छोटी मापनी कौन सी होगी। तो एक बात बताओ, इसमें सबसे छोटी मापनी ए नंबर का राइट ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? तो यदि सबसे छोटी दिया है तो अपन को सबसे बड़ा छांटना है, सबसे बड़ी मापनी दिया था तो अपन को सबसे छोटी मापनी छांटनी है। ठीक, अब ये हो जाएगा बिल्कुल अक्षिता। अब तो सही समझ में आ गया ना? अब इस तरीके का कोई प्रश्न आ गया तो गलत तो नहीं होगा ना? अब तो गलत नहीं करोगे बिल्कुल भी। आप बताओ, कार्टोग्राफी बिल्कुल इजी है कि नहीं है? 1:900 बिल्कुल सबसे छोटी मापनी, क्योंकि बड़ा उल्टा कर दो, गुणा पूछे तो भाग कर दो और भाग पूछे तो गुणा कर दो, ये लो। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो यहीं से अब आपके सामने प्रश्न है। अब यहीं से प्रश्न है, देखो उदाहरण, RF 1:30,000 की मापनी को 3 गुना बढ़ाया जाए तो नया RF क्या होगा? मैं ऑप्शन पे वो कर देता हूं ताकि आप ऑप्शन आपको नहीं दिखे। ठीक है, बताओ भी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यदि RF 1:30,000 है तो मापनी को 3 गुना बढ़ाया जाए तो नया RF क्या आएगा? बताओ भी, नया RF क्या आएगा? आंसर आ जाने चाहिए अब आपके। नया RF क्या होगा बताओ? अक्षिता ने बता दिया भाई ए 1,90,000, 3 गुना बढ़ाया जाए तो। सोचो भी, सोच समझ के आंसर दो, सोच समझ के आपको आंसर देना है, सोच समझ के आंसर देना। जब मैंने कहा था कि इसमें 3 गुना बढ़ाया जाए तो भाग देते हैं और छोटी मापनी पूछे तो बड़ी मापनी लिखते हैं। देखो रंजीत ने बी बताया, बिमला ने डी। अरे क्या बात है, सब अलग अलग बता रहे हो, क्या बात है भाई? रंजीत 1,10,000, बिमला 1:, अरे कैसे कर रहे हो? समझना, आप गलती मत कर देना, इसको समझ लेना। मैंने कहा ना कि इसमें उल्टा होता है। जब देखो यहां से अपन क्या पढ़ रहे थे, बड़ी मापनी पूछ रहा था तो सबसे छोटी मापनी राइट ऑप्शन, छोटी मापनी पूछ रहा था तो सबसे बड़ी मापनी राइट ऑप्शन। घूम गए सब। अरे कहाँ घूमे हो, बड़ा सिंपल सा है। देखो मैंने कहा जब गुना शब्द दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, भाग, और भाग दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, गुणा। आप बताओ 1:30,000 है, गुणा पूछा है तो बताओ 3 का भाग दोगे कि नहीं? 3 गुणा पूछा है, जहां गुणा शब्द आएगा वहां भाग होगा, और भाग आएगा तो गुणा होगा। तो बताओ इसमें कितना हो जाएगा भाई, 10,000 होगा कि नहीं होगा? तो बताओ इसका राइट ऑप्शन है 1:10,000 होगा कि नहीं? और 1:10,000 बताओ राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें देखो, जैसे इसको अपन क्या मानेंगे, बी, इसको क्या मानेंगे, सी, और इसको डी। अब ध्यान रखना भी, इस तरीके से ए मैं अलग से दे रहा हूं, ऑप्शन ए बी सी और डी, ये ऑप्शन है भाई। अब बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा? एक बात बताओ, सी नंबर का होगा कि नहीं होगा? 1:10,000 होगा कि नहीं होगा? अरे अब तो समझ में आया, गुणा, प्रश्न में गुणा दिया हुआ है तो उतने का ही भाग दे दो, भाग दिया हुआ है तो उतने से ही गुणा कर दो। जैसे देखो, इसको मैंने समझाया आपको, देखो समझे, आराम से समझे इसको। देखो RF 1:30,000 मापने को 3 से गुणा बढ़ा करके दिखाया गया है, तो 3 का भाग देना है। तो 30,000 में 3 का भाग दे दो तो कितना, 10,000 आएगा। तो वही अनुमान करके क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 1:10,000 होगा कि नहीं होगा? अब तो समझ में आ गया, अब तो प्रश्न को गलत नहीं करोगे। गुणा दिया है तो भाग कर दें, भाग दिया है तो गुणा कर दें। छोटी मापनी पूछता है तो बड़ा आंसर, और बड़ी मापनी पूछता है तो छोटा आंसर। बताओ सिंपल सा एक नहीं, कर सकते हो आराम से। अब तो ये लो, तो
अगला प्रश्न लेना भी, ये लो, मैं इस पे तो कर देता हूं, ये लो। निम्न में से दिए गए आरएफ में सबसे बड़ी मापनी का मापक किसको दर्शाया जाएगा? सबसे बड़ी मापनी बताओगे, इसमें सबसे बड़ी मापनी कौन सी होगी? सबसे बड़ी मापनी कौन सी दर्शाई जाएगी इसमें? 1:60, 1:90, 1:1000, 1:500। बताओ बताओ, करके बताओ, आप ही बताओ, बताओ। रणजीत ने बताया 1:60, एक ही बता रहे। बिल्कुल, देखो क्या पूछा है, सबसे बड़ी मापनी। सबसे बड़ी मापनी पूछता है तो सबसे छोटा आंसर होगा कि नहीं होगा? तो बताओ आंसर 1:60 होगा कि नहीं होगा? 1:7 सबसे छोटा आंसर है कि नहीं है? अब तो सही कर दोगे, अब तो गलत नहीं होगा प्रश्न। ठीक है, अब देखना, चूंकि ऊपर वितरण में बताया गया कि बड़ी मापनी को दर्शाने या बनाने के लिए आरएफ की भिन्न उपयोग रहती है, तो 1:60 सबसे बड़ा मापक के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। ये लो, मैं इसको भी हटा देता हूं, ए नंबर का राइट ऑप्शन होगा। ऐसे प्रश्नों में शायद मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं करेंगे अब आप। ठीक, अगला देखना इसी क्रम में। ठीक है, मापनी का लघुकरण। ठीक, इसका देखना, जब मापनी का लघुकरण किया जाता है तो आरएफ की हर संख्या को गुने की संख्या से गुणा करते हैं, अर्थात बड़ी दूरी को छोटा मापक से दर्शाते हैं। जैसे देखो, जब एक बहुत लंबी दूरी एक छोटे मानचित्र पर दर्शाई जाए तो बनने वाला मापक उससे छोटी मापनी होगी। जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल भी मैं यहां इसको मिटा देता हूं, ये लो, बिल्कुल ठीक। अब देखो भाई, आरएफ 1:25,000 को 4 गुना घटाया जाए, देखो क्या दिया है, 4 गुना घटाया जाए, 4 गुना घटाया जाए तो निम्न में से नई आरएफ क्या बनेगी? बताओ। 4 गुना देखो क्या हो रहा है, घटाया गया है, तो नई मापनी क्या होगी? 1:25,000 की नई मापनी। बताओ भी, बताओ बताओ। 1:1,00,000, 1:15,000, 1:50,000, 1:75,000, क्या होगा भाई? बिमला ने तो ए बताया भी, रंजीत इंटू 4 कर देंगे। बिल्कुल, जब गुना पूछा है तो भाई गुना पूछा है तो इसमें क्या कर देंगे भाई? 4 गुना पूछा है। और देखो घटाया गया है, गुना में भी घटाया गया, घटाया जाएगा तो मतलब बढ़ाएंगे, उल्टा कर दो। अरे 4 गुना घटाया गया है, तो घटाया गया तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो 4 से गुना होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, देखो 25,000 को 4 से गुणा कर दो, घटाया है तो बढ़ाएंगे। तो बताओ, इसको 4 से गुणा कर दो, ए नंबर का आएगा कि नहीं आएगा? 1:1,00,000 होगा कि नहीं होगा? अरे अक्षिता समझो, गुणा देखो ये लघुकरण है, और लघुकरण में इन्होंने क्या दिया है, जब घटाया जाता है तो उसको बढ़ाएंगे, और बढ़ाया दिया हुआ तो उसको घटाएंगे। ये तो अलग अलग है, ये मापनी का लघुकरण है। तो लघुकरण मापनी में 4 गुना घटाया गया है, तो घटाया गया तो इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाया गया है तो घटाएंगे। प्रश्न की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी अक्षिता, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 1:1,00,000 हो जाएगा। अगला देखें। ठीक है, ये भी मैं मिटा देता हूं, ये लो। मापनी का घटाना, देखो उसकी व्याख्या दी गई है उसी प्रश्न की। मापनी का घटाना या लघुकरण दिए गए आरएफ को गुणा करने पर नया आरएफ याद करते हैं, अर्थात 25,000 को 4 से गुणा करते हैं तो 1,00,000। जब घटाया गया है तो बढ़ाएंगे, और बढ़ाया गया है तो घटाएंगे। देखो जैसे उदाहरण, निम्न में से सबसे बड़ी मापनी है, बताओ भी इसमें सबसे बड़ी मापनी कौन सी होगी? 1:30, 1:40, 60, 90, सबसे बड़ी मापनी कौन सी होगी? ये तो याद ही है, इसमें कहां से गलती करोगे? बताओ सबसे बड़ी मापनी कौन सी होगी? सबसे बड़ी मापनी ए। भाई जो सबसे छोटा होगा सबसे बड़ी मापनी होगी कि नहीं? तो इसमें बताओ राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कि नहीं? 1:30, बिल्कुल ए नंबर का ही होगा। ये हटा भी देता हूं, ये लो, ए नंबर का ही है, 1:30। छोटी है तो बड़ी, और बड़ी है तो छोटी। ठीक, अगला देखना इसी क्रम में। फिर एक प्रश्न आपके सामने, ये लो।
निम्न में से सबसे छोटी मापनी होगी। सबसे छोटी मापनी कौन सी बताओ भी? 1:60, 1:90, 1:30, 1:70, बताओ भी सबसे छोटी मापनी। अच्छा ये ए है और इसको क्या करना भाई बी, इसको करना सी और इसको करना डी। ये है ए बी सी और डी। बताओ भी क्या होगा सबसे छोटी मापनी? तो बताओ सबसे छोटी मापनी सबसे बड़ा आंसर होगा कि नहीं होगा? तो 1:90 आएगा कि नहीं आएगा? तो बी नंबर का राइट ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? बताओ भी। तो इसकी जगह भी ध्यान रखना, इसमें सी दिया हुआ है क्योंकि सी की जगह ये है, तो इसकी जगह भी क्या कर देना बी, क्योंकि वहां अपन ने ऑप्शन चेंज किए। हो जाएगा क्या? अब देखो व्याख्या भी दी हुई है, ठीक है। जब बड़ी मापनी पूछे तो सबसे छोटी आरएफ भिन्न उत्तर होगा, जब सबसे छोटी मापनी पूछे तो सबसे बड़ी आरएफ भिन्न उत्तर होगा। ये उत्तर होंगे आपके। अब तो कर सकते हो, अब तो कोई गलती नहीं होगी। बस गलती नहीं होनी चाहिए, अब आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, ये जरूर ध्यान रखिए भाई। कर सकते हो यहां तक आराम से, ठीक। अब इसके बाद की स्थिति को देखना। ये देखो आपके सामने फिर एक आंसर दिया हुआ, एक प्रश्न है आपके सामने। देखो उदाहरण, यदि मापक 4.2 सेंटीमीटर बराबर है तो 21 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शन भिन्न में क्या होगी? बताओ भी। 4.2 सेंटीमीटर है बराबर है 21 किलोमीटर। देखो यहां सेंटीमीटर है, यहां किलोमीटर है। अब आपको इसको चेंज करना है। बताओ राइट ऑप्शन वैसे इसमें दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको तो मैं मिटा देता हूं। अब आप इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा बताएं। ठीक, आप तो ये देख लें सही है या नहीं है, आप ये देख लें। देखो भाई करो, इसको सही करने की कोशिश करो। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? करो, पहले आप कोशिश करें, क्योंकि बिना आपके कोशिश किए सही नहीं होगा। बताइए भी राइट ऑप्शन क्या करोगे इसमें? बी करोगे क्या? बिमला ने तो बी बताया भी, बी करेंगे। 1:5 लाख, 1:5 लाख होगा क्या? वैसे तो दे रखा है 1:5 लाख, लेकिन कैसे? देखो ये समझना कैसे आए। देखो प्रश्न क्या दिया है, 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21 किलोमीटर। तो अपन ने कहा ना कि इसको छोटी भिन्न में चेंज करना है, तो किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने कहा ना सबसे छोटी भिन्न में चेंज करना होता है। देखो अच्छा ये 42 है, 4.2 है, तो 4.2 को अपन ऐसा लिख सकते हैं भाई, 4.2 है तो 4.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 42/10 लिख सकते हैं, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो इसको 42/10 लिख सकते हैं हम। भाई ऐसा हम इसको आराम से लिख सकते हैं ना, बराबर कितना भाई? 21 किलोमीटर। भाई इनको हम इसी को लिखा है, अलग से मैंने कुछ नहीं किया है। 42/10 बराबर 21 किलोमीटर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट है तो नीचे अपन ने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। ठीक है, आप देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं अपन ने। 21×10, 21×10, ये 21×10 हो जाएगा बटे कितना भाई? 42। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
भाई इसको अपन सोल्व कर रहे हैं, पहले तो 21 गुना 10 गुना 21 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 42। देखो सोल्व करो कितना हो जाएगा भाई, 21 दूनी 42, 10/2, 10/2 हो जाएगा, तो बताओ 5 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा भाई 5 किलोमीटर। अब इसको आपको 5 किलोमीटर को किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 5 को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो बताओ 1 लाख से गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई 1 किलोमीटर में कितने 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने कहा ना कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 5 को 1 लाख से गुना कर दो, कई दही सैकड़ों हजार 10,000 और लाख। ये बताओ कितना आ जाएगा भाई 5 लाख। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1:5 लाख, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो 1:5 लाख बी में 1:5 लाख हो जाएगा, ये लो। तो अपन ये कह सकते हैं 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 1:5 लाख। कैसे किया तो समझना, इस किलोमीटर को किस में चेंज करना था? सेंटीमीटर में। ठीक है भाई 4.2 है तो हम इसको 42 लिख के बटे 10 लिख सकते हैं। ठीक है बराबर वो 21 किलोमीटर। अब 21 को 10 से गुणा कर दें बटे 42 कर दें, तो वो 21 को 10 से गुणा किया बटे 42 हुआ। ठीक है 10/2 अर्थात 5। अब 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख। तो 5 को गुणा कर दिया 1 लाख से, तो बताओ 5 लाख हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ ये राइट ऑप्शन बी होगा कि नहीं? 1:5 लाख। ये लो, ये तो समझ में आ गया ना, बिल्कुल सिंपल सा ही है। अपन ने गुणा ही तो किया है, बाकी तो इसमें कुछ किया ही नहीं अपन ने। वो यहां दिखाया देखो पूरा व्याख्या, 4.2 सेंटीमीटर 21, वही देखो 42/10 21 किलोमीटर। ठीक है 21 गुना 10/42 5 किलोमीटर। भाई ये 5 क्या आ गया किलोमीटर, और अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो गुणा कर दें किससे? 1 लाख से, क्योंकि 1 किलोमीटर में भाई कितने होते हैं? 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 लाख से गुणा कर दो। ये लो बताओ सीधा से एक नहीं, समझो एक बार इसको, आगे चलते हैं इसी क्रम में, समझें आप इसको एक बार। ठीक है अगला देखना भाई इसी क्रम में, और इसी क्रम में फिर आ जाते हैं आपके प्रश्न क्या भाई? प्रायोगिक भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास। तो देखो इसमें एक बार देखना, निम्न में से कौन सी विधि मापनी की सर्वोत्तर विधि है? कौन सी विधि है जो मापनी की सर्वोत्तर विधि है, सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है? तो सबसे श्रेष्ठ कौन सी मानी जाती है? निरूपिक भिन्न, इसको क्या कह सकते हो? आरएफ। सबसे श्रेष्ठ आरएफ ही तो माना जाता है, निरूपिक भिन्न आरएफ भी होगा भाई, है ना। अगला देखें प्रश्न, मानचित्र की दूरी को मापनी किस रूप में जाना जाता है? मानचित्र की दूरी को मापनी में किस रूप में जाना जाता है? तो मापनी में किस रूप में? अंश के रूप में, क्योंकि ये अपन ने कहा कि एक, तो ये एक तो क्या हो गया भाई अंश, अपन ने कहा बटे 10, ये क्या हो गया इसमें हर। तो मापनी में तो अंश को ही तो मानते हैं, मेन तो अंश का मान 1 होना चाहिए इसमें। ठीक है उसके बाद एक प्रश्न है, यदि कथनात्मक पैमाना 2.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर हो तो प्रदर्शन भिन्न में चेंज। देखो वही प्रश्न है अभी जो मैंने बताया, तो बताओ सेम प्रश्न है कि नहीं है? और सेम प्रश्न है तो बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन देखो क्या होगा, करो इसको। अरे वही चीज कर सकते हो ना, 25/10 बराबर 10 किलोमीटर। ठीक है अब इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, 10 गुणा 10 बटे कितना भाई 25, ये वही तो प्रश्न है। तो देखो इसमें 10 गुणा 10 कितना होता है भाई 100, और 100 को 25 का भाग दे दे कितना हो जाएगा भाई 4 किलोमीटर। बताओ 4 किलोमीटर आया कि नहीं आया? अब इसको 4 को किससे गुणा कर दें भाई? 4 गुणा कितना भी क्या दिया? सेंटीमीटर। तो बताओ 1 लाख से गुणा करेंगे
एक बात बताओ, 1:4 लाख होगा कि नहीं होगा? बताओ भी, 1:4 लाख होगा कि नहीं होगा? तो बताओ भी होगा कि नहीं होगा 1:4 लाख? इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10, 80 में वो दे रखा है भी। एक जीरो और लगाना, इसमें 4 लाख आएगा ना, क्योंकि सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो फिर किससे गुणा करना पड़ता है? 1 लाख से। तो बी आ जाएगा, लेकिन 1:4 लाख होगा। अच्छा, सी है तो सही, ये रहा ना। अच्छा, मैंने गलती लगा दी है, ये रहा ना, सी में है तो सही, ये रहा ना, सी में राइट ऑप्शन है तो सही। 1:4 लाख ये रहा, बिल्कुल सी हो जाएगा 1:4 लाख। तो बताओ, ऐसे प्रश्न याद करने में, ऐसे प्रश्न करने में अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे अब तो आप खुद ही कर सकते हो, नहीं कर सकते हो क्या? बताओ, कर सकते हो अब तो? ठीक, कोई बात नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो ये लो, एक प्रश्न लो और आप इसको मेरे को करके बता दो आप। तो ये लो, 2.5 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर को आरएफ में बदलो। ये बदल के बताओ तो आप मेरे को क्या आएगा, बदल के बताओ। 2.5, ये ध्यान रखना कितना है, 2.5 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर को आरएफ में बदलो। ये आप ही मेरे को बताओ, बदल के बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 2.5 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर को आरएफ में बदलें, करो, बदल के बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा। करो करो, जल्दी करो, पहले आंसर किसका आएगा बताएं। अरे क्या आएगा, बता क्यों नहीं रहे हो? ऐसे काम चलेगा नहीं। रणजीत ने बताया 1:8 लाख। सबसे पहले रणजीत ने बताया 1:8 लाख, यही आएगा क्या? बहुत सिंपल सा था, पर पिछले प्रश्न को ध्यान देते तो वैसे ही क्लियर हो जाता। देखो, 2.5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 25/10 बराबर 20 किलोमीटर। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 20 × 10 से बटे 25। ये कितना हो जाएगा भाई? 200। 200 में 25 का भाग दे दें तो 8 बार जाएगा, 8 को 1 लाख से गुणा कर दें। तो एक बात बताओ, ये 1:8 लाख होगा कि नहीं होगा? 1:8 लाख होगा कि नहीं होगा? 1:8 लाख, बिमला ने भी सही बताया। अरे अब तो कर सकते हो प्रश्न को सही आराम से, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरीके के प्रश्नों में। ठीक है, वापस चले उसी पे अपन, ये देखें इसके आगे प्रश्न किया अपन ने, अगला देखना। फिर मापनी का आ जाता है रूपांतरण। मापनी का क्या आ जाता है? रूपांतरण आ जाता है। फरलांग गज है, बिल्कुल ठीक है। ये फिर भाई कल देखेंगे ये प्रश्न अपन, कल देख लें इसको अपन, फिर यहां से फिर अपन कल शुरू करेंगे, है ना। मापनी का रूपांतरण, मापनी का रूपांतरण अपन फिर कल शुरू करेंगे। मापनी का रूपांतरण कल शुरू कर दें इसको, ठीक है। बाकी की चर्चा अपन कल कर लेते हैं, बिल्कुल। मापनी का रूपांतरण से अपन कल शुरू करते हैं, लेकिन प्रश्न ध्यान रखना, कल मैं क्लास में आते ही पहले आरएफ में चेंज करवाऊंगा 5 प्रश्नों को, फिर उसके बाद की अपन क्लास शुरू करेंगे, है ना। ठीक है भाई, धन्यवाद। पर 5:15 आप जुड़ जाया करें। खैर आज तो वो गलती से एक 20 मिनट की क्लास फिर मेरे को वापस लेनी पड़ी, क्योंकि मेरी गलती थी को मैंने ऐप पे उस चीज को लाइव नहीं किया और मैंने वैसे ही चला दिया उसको। कोई बात नहीं, ठीक है, कल से वही 5:15 आप जुड़ जाया करें, ठीक है भाई। टेस्ट समीक्षा एक बार भाई बिमला, कार्टोग्राफी एक बार कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद टेस्ट समीक्षा। 9 बजे तो एक सेमिनार कर रहा हूं मैं, 9 बजे तो एक सेमिनार कर रहा हूं, ठीक है। और टेस्ट की समीक्षा एक बार कार्टोग्राफी कंप्लीट होगी तब करेंगे,
क्योंकि अभी तो क्या आज एक मेरे को वो करना था इसमें, क्योंकि कल से तो फिर इस क्लास को भी अपन और बढ़ाएंगे थोड़ा सा ना, 2 बार लेंगे क्लास अपन कल से, सवा घंटे की लेके 2 क्लास लेंगे कल से अपन। ठीक है भाई, तो बाकी की चर्चा कल करते हैं ना। 9 बजे, बिल्कुल 9 बजे एक सेमिनार कर रहा हूं मैं स्कूल व्याख्याता का ही। ठीक है भाई।